बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। मैं बिना अनुमति के करूँगा। बात करिए। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश दे दिया है कि कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति देने से पहले आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए और अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। लेकिन लगता है योगी के इस आदेश की बीजेपी नेता ही धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। तभी तो मेरठ के बेहद संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा में बीजेपी नेता सरेआम इंस्पेक्टर से उलझ गए और धमकी तक देने लगे। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। अनुमति आप सुनिए। आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं देनी। हाँ तो और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। आप करिए, आप बस करेंगे। ये मामला मेरठ के हाशिमपुरा इलाके का है। वहीं हाशिमपुरा इलाका जहां 1987 में कांग्रेस के राज में दंगे हुए थे। ऐसे संवेदनशील इलाके में मेरठ पुलिस सीएम योगी के आदेश का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद मुस्तैद रखना चाहती, लेकिन लगता है बीजेपी नेताओं को योगी के आदेश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बिना परमिशन के हाईवे पर देवी जागरण करने पर उतारू हो गए, वो भी 2 मई को जब चांद रात होगी और इसके अगले ही दिन ईद भी हो सकती है। और जब पुलिस प्रशासन उन्हें बिना परमिशन के देवी जागरण करने से रोकने लगी तो बीजेपी के टिकट पर मेरठ शहर सीट से चुनाव लड़ चुके कमल दत्त शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर से ही उलझ पड़े और ऐसे चेतावनी देने लगे जैसे मानो वो कानून से भी ऊपर है। आप भी देखिए किस तरह से बीजेपी नेता एक इंस्पेक्टर से उलझ रहे हैं। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। अनुमति आप सुनिए। आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं देनी। हाँ तो और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं। आपको बुलाया तो मान सम्मान दीजिए। आप हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने जो है कोई बात नहीं। मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना। तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूँगा। बात करिए। मैं कैसे रोक दूंगा अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। आप परमिशन नहीं डाल रहे हैं, आपका अपना मामला। सीएम योगी ने साफ आदेश दे दिया है कि बिना परमिशन के कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता बिना परमिशन के देवी जागरण करने पर अड़े हुए हैं और पुलिस को धमकी तक दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। आपको बता दें 2 मई को देवी जागरण करने को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जो बीजेपी नेता दीपक शर्मा और सिविल लाइंस एसओ रमेश चंद शर्मा के बीच देवी जागरण को लेकर कथित तौर पर हुई बहस की ऑडियो बताई जा रही। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इस ऑडियो में थानाध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि ये शासन का आदेश है, आप डीएम या एसएसपी के यहाँ से आदेश की कॉपी ले आए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। इस पर भी बीजेपी नेता थानाध्यक्ष की एक नहीं सुनते। बीजेपी नेता खुलेआम मोबाइल पर थानाध्यक्ष को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कैसे जागरण करने से रोकते हैं। ये वो एक अलग चीज हो गई। दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके बस क्यों तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब। चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम लेना 2 तारीख को जाओ है तुम। चलो तुम रोक लेना। चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना। तुम आप रोक लेना। कराओगे आप रोक लेना रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में
अरे कोई सी भी हिंदू आबादी हो, मुसलमान से देश नहीं हमेशा चल रहा होता है, है। देश चल रहा है संविधान से। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई तो नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब, तुम में और जितना बोलो। जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी हाँ, पूरा जोर लगा जाओ लेना। भैया। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जातो। और बुलडोजर देख लेके लेना। आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना तुम। हाँ। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान कोतवाल महीने में साहब, मुझे तुम्हारे तारीख में रमजानों से, मुल्लाओं की कतई मस्जिद नहीं होने से दूंगा मैं। और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना। अरे जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा हाँ नहीं। यार, तो बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात करवा दी। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। बच्चों वाली बात आप अगर कर रहे हैं। धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे रोक तुम्हें, लिया। हम करके दिखाएंगे हाईवे तुम्हें। पे कतई नहीं होने अरे दूंगा। हम और- तुम्हें यही और जागरण, तुम एक बात और सुन यही लो देवी शर्मा जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते शर्मा मुसलमानों जी, से। हम तो ठोक के मैं सीना ठोक के दंगा जागरण करा करेंगे, दूंगा। और देवी जी का दंगा पूरी करा रात दूंगा। गुणगान करेंगे। जाकिर अली त्यागी नाम के एक पत्रकार ने जब ये वायरल वीडियो पोस्ट किया तो मेरठ पुलिस ने इस पर यही कहा कि दोनों पक्षों से बात कर नियम के मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिटी विनीत भटनागर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए पहले अनुमति होगी, जबकि बीजेपी नेता बिना अनुमति के देवी जागरण करने पर अड़े हुए हैं और इसी जिद में योगी के उस आदेश की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के न निकाली जाए और आयोजकों को अनुमति देने से पहले उनसे शांति सौहार्द बरकरार रखने के लिए शपथ पत्र भी ले। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या बिना अनुमति के देवी जागरण करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे। मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब।